नमस्कार दर्शकों, मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्रत पर्व त्योहार आदि के विषय में एक रोचक जानकारी लिए हुए। आज हम जानेंगे कि अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी की पूजन कैसे करेंगे, इसे करने के पीछे कथा क्या है, क्यों की जाती है और इसे करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, इससे पुण्य कैसे मिलता है, परिक्रमा किस प्रकार करनी चाहिए, परिक्रमा का मंत्र कौन सा है और यह मनाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस YouTube चैनल से और पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से सावधानी से देखें। अक्षय नवमी का तात्पर्य है कि अक्षय नवमी का है कि क्षय न हो, ऐसी तिथि, ऐसा पर्व जिस पर किया हुआ कोई भी दान पुण्य आदि जो है वो कभी क्षय न हो, निरंतर बढ़ता ही रहे, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसके पीछे एक कथा है कि माता लक्ष्मी जब पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी तो उनके मन में विचार आया कि मैं भगवान विष्णु और शिव दोनों की एक साथ पूजा अर्चना करूं, उन्हें मैं एक साथ पूजूं। ऐसा संभव कैसे हो, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में रहते हैं। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि ऐसा वृक्ष ढूंढें जिसमें इन दोनों का वास हो। तो भगवान शिव को बिल्व प्रिय है और विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है। इन दोनों के ही गुण आंवले के वृक्ष में पाए जाते हैं। माता लक्ष्मी ने इन दोनों के गुणों से युक्त आंवले के पेड़ की पूजा की। माता ने उसमें जो है भगवान का ध्यान किया। भगवान विष्णु और शिव दोनों ही आंवले में विद्यमान रहते हैं, वे वहां प्रकट हुए। माता ने उनकी विधि विधान से पूजा की, वहीं भोजन बनाया और दोनों को भोजन करवाया। दोनों ने ही माता को आशीर्वाद प्रदान किया कि जो कोई भी आंवले के पेड़ की अक्षय नवमी के दिन पूजा करेगा उसमें पूरा फल लाभ मिलेगा, लक्ष्मी का भी निवास होगा, हम दोनों भी उस दिन आंवले में ही रहेंगे और हमारी कृपा बनी रहेगी, धन धान्य पुत्र पौत्र ऐश्वर्य समृद्धि बढ़ेगी। यह कहानी इसलिए हुई शुरू कि उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी थी। उसी दिन माता ने भगवान शिव और विष्णु को भोजन करवाया था। अब माताओं को मैं इसकी विधि बताता हूं कि यह कैसे की जाए। प्रातःकाल माताएं बहनें शीघ्र उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा के लिए जाएं। सबसे पहले तुलसी व पीपल दोनों को सींचे, उसके बाद ही आंवले को सींचें। माताएं मांगलिक वस्त्र धारण करके पूजा सामग्री अपनी थाली में सजा करके आंवले के पेड़ के पास आएं, पेड़ को सींचें, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सभी अर्पित करें, कथा श्रवण करें। जो कथा मैंने आपको बताई है वह पुराणों में वर्णित है, यह शास्त्रोक्त है। इस कथा को आप सुने। मेरे इस चैनल के माध्यम से भी इस कथा को आप अक्षय नवमी के दिन सुन सकते हैं। आंवले के पेड़ के कच्चा सूत बांधे या फिर मोली बांधे। आंवले के पेड़ में आप कच्चा दूध सींचें, इससे अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर आंवले के पेड़ की आप परिक्रमा करना न भूलें। परिक्रमा या तो 7 बार करें या फिर 108 बार करें। 108 बार करने से पूरी पृथ्वी की
परिक्रमा के करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय आप यह मंत्र जरूर बोलें जो कि शास्त्रों में वर्णित है। मंत्र इस प्रकार है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इस प्रकार से आप प्रदक्षिणा करें। आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाएं, ऐसा संभव न हो तो घर से बनाकर लाएं और आंवले के पेड़ के नीचे ही ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उसे यथाशक्ति दक्षिणा दें तथा स्वयं भी भोजन पेड़ के नीचे ही बैठ करके करें। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा। माताएं बहनें आंवले की पेड़ की पूजा के समय एक गलती कर बैठती हैं कि अक्षय नवमी के दिन ही वो आंवले को तोड़ती हैं, आंवले की पत्तियों को तोड़ करके वो चबाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें, यह शास्त्रों में पूर्णतया निषेध किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नवमी तिथि से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक भगवान विष्णु जो है तुलसी की पत्ती पर सोए हुए रहते हैं। इससे हम दोष के भागी बनते हैं। हमें जो है आंवला नवमी से एक दिन पहले अष्टमी को ही ये आंवला तोड़ लेना चाहिए और नवमी के दिन आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवले से युक्त भोजन करना चाहिए, आंवले का चूर्ण जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार जो है आप सावधानी पूर्वक अक्षय नवमी का व्रत पूजन दान तप करेंगी तो यह अक्षय होगा, इसका कभी क्षय नहीं होगा, यह उत्तरोत्तर गति से बढ़ता रहेगा। आशा करता हूं कि आप पूरी जानकारी से लाभान्वित हो गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदू धर्मशास्त्र से जुड़ी एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।